Let us take the example of mango to understand the way. Providing scientific name better. The scientific name of mango is written as Mangifera indica. Let us see. Let us see how it is a binomial name. In this name, Mangifera represent the genus, while indica as a particular species or a specific epithet. Other universal rules of a nomenclature are as follows. तो इसका मतलब ये है कि जो मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका, इसमें ये बताता है मैंगीफेरा जीनस को और इंडिका बताता है स्पीसीज़ को, कौन सा स्पीसीज़ से ये है। तो ये मैंगो का एग्जांपल कई बार पूछ दिया जाता है, तो इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये, इसलिए मैंने अंडरलाइन कर लिया। अब कुछ हम लोग को यूनिवर्सल रूल्स भी याद करने हैं अगर नॉमेनक्लेचर के लिए जो फॉलो किया जाता है। तो पहला रूल है कि बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक. दे आर लैटिनाइज और डिराइव्ड फॉर लैटिन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑरिजिन. तो बायोलॉजिकल नेम को हम लोग लैटिन में बताते हैं, नेम रखते हैं, बट लिखते इटैलिक में हैं. ये इम्पॉर्टेंट है कि बताते लैटिन में, नेम रखते लैटिन में, लिखते हैं इटैलिक में, क्योंकि दे आर लैटिनाइज और डिराइव फॉर लैटिन इरेस्पेक्टिव ऑफ, क्योंकि हम लोग इसमें लैटिन का बताते हैं कि वहीं से ओरिजिन हुआ है. उसके बाद आता है द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, विल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट. इसका मतलब ये है कि जो पहला नाम है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, सेकेंड स्पीसीज को. ये दो रूल हो गया. थर्ड रूल कहता है बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम when handwritten are separated, underlined or printed in italic to indicate their Latin origin. तो इसका मतलब ये है कि जो बोथ वर्ड है बायोलॉजिकल नेम वे, उसको हैंड रिटन में हम लोग सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं और प्रिंटेड इन इटैलिक, और प्रिंट करते हैं हम लोग इटैलिक में. और ये बताता है कि ये लैटिन से ओरिजिन हुआ है. देख सकते हैं कितना गैप है दोनों के बीच में, इतना, इससे भी ज़्यादा गैप है यहाँ पर. तो ये ध्यान रखते हैं हम लोग बायोलॉजिकल नेम रखने टाइम में. फोर्थ पॉइंट ये है द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर. देख सकते हैं कि ये जो जीनस का बता रहा हूँ कैपिटल लेटर में है. Will the specific epithet start with a small letter? It can be illustrated with the example of Mangifera indica. यहाँ Mangifera का एग्जाम्पल ही दिया है. तो देख सकते हैं कि ये पहला वर्ड को कैपिटल में लिखा है और दूसरा को स्मॉल, क्योंकि इसमें इसका रूल है. तो ये चारों रूल बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैं इसे टिक कर दे रही हूँ, इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ये समझ सकते हैं. इसको डबल टिक कर देते हैं. ये चारों पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इससे एमसीक्यू बहुत सारे आते हैं. हम आगे बढ़ते हैं. नेम ऑफ द ऑथर अपेयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम इज रिटन इन एब्रीविएशन फॉर्म मैंगीफेरा इंडिका लिन. तो जिस ऑथर ने ये बताया था बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर मतलब बायोलॉजिकल नेम रखने के लिए, तो इसके हम लोग रिस्पेक्ट देने के लिए एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम हम लोग क्या करते हैं कि वो साइंटिस्ट का नाम लिखते. देख सकते हैं मैंगीफेरा इंडिका तो हो गया बायोलॉजिकल नेम मैंगो का, बट लास्ट पे हम लोग साइंटिफिक का नेम लिख रहे इसलिए ताकि उसके रिस्पेक्ट दे सके. इट इंडिकेट दैट द स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस. ये बता सके कि जो पहला स्पीसीज़ का डिस्कवर किया था वो किया था लिनियस ने. तो करेक्ट फॉर्म में लिखने का मैंगीफेरा इंडिका लिन.